आई एम ऑन माई जॉब राइट नाउ, कैन आई कॉल यू लेटर? या श्योर, आई विल। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। एक बात बताओ, तुम अभी कॉल पे इंग्लिश में बात कर रहे थे, तुम्हें उसका मतलब भी पता है जो तुम बोल रहे थे? जी मैम, उसका मतलब था कि मैं भी अपनी जॉब पे हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। मतलब तुम पढ़े लिखे हो तो तुम यहाँ पे गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मैम। समझ सकती हूँ, ठीक है, काम अच्छे से करना। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ये जो बाहर गार्ड है, इसमें ज्वाइनिंग कब करी है? मैम शायद 3-4 दिन पहले ही। 3-4 दिन पहले। जब तुम लोगों ने इसकी हायरिंग करी थी तो इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह पता करी थी? मैम सिक्योरिटी गार्ड्स की क्वालिफिकेशंस कौन ही चेक करता है, और पढ़े लिखे कहाँ होते हैं, लोग गांव से आते हैं नौकरी के लिए, तो आया था हमारे पास भी, तो बस मैंने रख लिया इसको नौकरी पर। ठीक है, सुनो, इसे ना थोड़ी देर में अंदर भेज देना और तुम अपना काम करो। क्या वो मैडम कुछ गड़बड़ की है किसने? नहीं, बस कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है मैम। मैडम बुलाया आपने? हाँ, मैंने बुलाया, बैठो। मुझे ये जानना था कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? क्यों मैडम, कोई बात हुई है क्या? कुछ हुआ नहीं है। वो सुबह जब मैं निकल रही थी तो मैंने तुम्हें इंग्लिश में बात करते हुए सुना था। तुम इंग्लिश में बात कर लेते हो, मतलब तुम पढ़े लिखे हो, तो बस मुझे जानना है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। मैडम मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। तुमने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो फिर तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? मतलब तुम पढ़े लिखे हो तो तुम किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हो। वो घर की कुछ दिक्कतें हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता हूँ। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे घर पे कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कैसी क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है। वो क्या है कि तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो इसके नाते मेरा फर्ज बनता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो प्लीज मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। वो क्या है ना मैडम, मेरे पापा यहाँ पहले गार्ड की नौकरी करते थे। रामलाल जी? जी, वो मेरे पापा हैं, तो वो पहले यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते थे। अभी कुछ वक्त पहले आपको पता ही होगा, वो बीमार हो गए, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो उनके बीमार होने के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने यही गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली, और मैंने किसी को बताया नहीं ताकि मेरी और मेरे पापा की बदनामी ना हो। वो क्या है ना मैडम, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और मैं सीए की तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैं फेल हो गया। कहीं और नौकरी के लिए गया तो वो कह रहे हैं कि तुम पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। बहुत बार ट्राई किया मैंने, लेकिन कहीं नौकरी नहीं लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं ज्वाइन कर लूँ। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, और मेरे घर में ना कोई और कमाने वाला नहीं है। अरे तो क्या हो गया, एक बार फेल हो गए तो अभी तो काफी अटेम्प्ट बाकी होंगे ना, तो तुम दोबारा ट्राई करो, क्या पता दूसरी बार में पास हो जाओ। मैडम जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। एक पापा थे, वो भी अब बीमार हो गए, तो मैडम घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, और मेरे को कोई नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर भी ये सारी चीजें एक तरफ रख के बताओ कि तुम सीए की तैयारी कर रहे थे, उसकी सैलरी तो काफी अच्छी होती है, तो तुम ये छोटी सी जॉब क्यों कर रहे हो? मैडम आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या है ना, मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानता। वो मेरे पापा भी यही काम करते थे, और मेरे पापा ने भी यही काम कर करके मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, लेकिन अब वो बीमार हो गए तो मेरा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करना। बस यही बात है मैडम। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे पापा की अभी तबीयत खराब है, तो जितनी सैलरी तुम्हें गार्ड की नौकरी करके मिल रही होगी उतने में तो गुजारा नहीं चल पा रहा होगा। लेकिन तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? हमारी कंपनी में ना अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, और उसके लिए हम एक एम्प्लॉय ढूंढ रहे थे, और अब तुम खुद को ही देख लो, तुम सीए की तैयारी कर रहे थे, तो तुम्हें अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज होगी। माना कि तुम एक बार फेल हो गए, तो उसके लिए ना यहाँ पे तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, अगर तुम उसमें पास हो जाते हो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, पूरे 50,000 तुम्हारी सैलरी होगी, ठीक है?
क्या मैडम, 50,000 रुपए? हाँ, अकाउंटेंट की सैलरी तो इतनी होती है। हाँ मैडम, मैं बिल्कुल करूंगा, जो भी टेस्ट है दूंगा और उसमें पास भी हो जाऊंगा। ठीक है, कल तुम्हारा टेस्ट होगा। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। उसके बाद तुम अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख सकते हो और तुम अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अब जाओ। और हाँ, रामलाल जी को ना मेरा नमस्ते बोलना। जी मैडम, मैं बोल दूंगा पापा को।